सर्वप्रथम आज के इस आनंदमय बेला में भारत के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर आपको, आपके पूरे परिवार को, इष्ट मित्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, देश को स्वाधीन हुए 75 वर्ष पूरे हुए, लेकिन यह प्राचीन राष्ट्र है। देश का जन्म 75 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद आज हम एक स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी राष्ट्र के नाते विश्व के सामने खड़े हैं। भारत के इतिहास को हम देखेंगे तो उतार चढ़ाव बहुत दिखते हैं। भारत दुनिया के सामने श्रेष्ठ उदाहरण के नाते सदियों तक मानवता को जीवन मूल्यों के, संस्कृति के प्रकाश को देने का श्रेष्ठ कार्य करता है। भारत देश के इतिहास के बारे में केवल भारतीय लोग ही गर्व करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ राज करने आए लोगों में से भी अनेक विद्वानों ने भी भारत के इस विषय के बारे में उल्लेख किया है। भले ही वे राज करने आए थे, वे व्यापार के नाम पर यहाँ राज किए। इतिहास के इस सत्य को हम सब जानते हैं। किंतु भारत भूमि राज करने आए लोगों के मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन कैसे करती है, यह भी अत्यंत आश्चर्य एवं हम सब के लिए गर्व करने की बात है। यहाँ रहते रहते कई लोग भारत के बारे में ही एक प्रकार से भक्ति और प्रेम की उनके अंदर भावना जगी। यहाँ की संस्कृति का उन्होंने अध्ययन किया। यहाँ राज करने आए लोगों का यह भी एक प्रयत्न रहा कि यहाँ की व्यवस्थाओं को, यहाँ की मान्यताओं को, यहाँ के सिद्धांतों को, यहाँ की जीवन शैली को, यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं को और यहाँ की आस्था के मान बिंदु को समाप्त करने का प्रयास करना। दशकों तक उन्होंने प्रयत्न किए। काफी मात्रा में उसमें उन्हें सफलता भी मिली। यही कारण है कि आज भी अंग्रेजी मानसिकता और गुलामी की अपने देश में 75 वर्षों की स्वाधीनता के बाद भी दिखाई देती है। मित्रों, लंबे समय से आए आक्रांताओं के बीच में कुछ लोग जो भारत प्रेमी हो गए और यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ की समाज व्यवस्था से प्रभावित हुए, उन्होंने भारत के विषय में ग्रंथ भी लिखे हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत ऐसी भूमि है जो इसके प्रति भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको अपनी संतान मानकर भारत माता उसका पालन पोषण करती है। इसलिए जगत जननी के रूप में भारत माता है। महर्षि अरविंद ने कहा था, भारत उठेगा, जगेगा और खड़ा होगा। भारत अपने लिए नहीं उठेगा। भारत दुनिया की महाशक्ति बनकर, दुनिया का दादा बनकर दूसरे के सर में पैर रखकर उसको कुचलने के लिए भारत नहीं उठेगा और नहीं जगेगा। भारत उठेगा तो पूरे विश्व को मार्ग दिखाने के लिए, प्रकाश दिखाने के लिए खड़ा होगा। इसलिए उसकी आज़ादी आवश्यक है। हम देखते हैं 1947 में भारत राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त होकर स्वाधीन हुआ। आप 1947, 48, 49 का इतिहास देखेंगे तो जहां जहां अंग्रेजों का या अन्य यूरोपियनों का राज था, वे एक के बाद एक मुक्त होते गए। भारत की स्वतंत्रता ने एक प्रकार से पराधीन राष्ट्रों के द्वार खोल दिए। तो इसलिए भारत की स्वतंत्रता केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की मानवता के लिए, उद्धार के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक थी। मित्रों, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में केवल अंग्रेजों की नजर नहीं थी। उससे पूर्व में 315 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण के बाद यहाँ शक आए, हूड़ आए, कुषाण आए। मुगल के रूप में आक्रांताओं ने आकर अपनी भारत भूमि को लूटा, खसोटा, लेकिन यहाँ के वीर पुरुषों ने उन सबका डटकर मुकाबला कर लंबे समय तक टिकने नहीं दिया और बाहर का रास्ता दिखाया। सैकड़ों वर्ष तक हुए संघर्ष में हम सब कुछ गिने चुने क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं। इतिहास में जो पढ़ा सुना हमने केवल बड़े बड़े नगरों, शहरों से चुनिंदा पढ़े लिखे लोगों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन्हीं को पहचाना। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसके समविचारी संगठनों ने पूरे देश के गांव, कस्बों, गिरी कंदराओं में रहने वाले उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को खोज निकालने का इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान बीड़ा उठाया है, जो अपने जीवन का बलिदान देते हुए गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि देश के कोने कोने से ऐसे असंख्य नाम सामने आ रहे हैं जिनमें अंग्रेजों और वामपंथियों के आधार पर चलने वाले इतिहासकारों ने अपनी लेखनी में स्थान नहीं दिया था। मित्रों, अपने उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले क्रांतिकारी अमर शहीद कालू सिंह महाराज, जो लोहाघाट के बिशन क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके दो साथी शहीद बिशन सिंह करायत और शहीद अहिंद सिंह फर्त्याल और उनके साथियों ने लोहाघाट में स्थित अंग्रेजों की बैरक में आग लगाकर नष्ट करके स्वाधीनता का बिगुल फूंक दिया था। श्री बिशन सिंह करायत और अहिंद सिंह फर्त्याल जी को
गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने इस शोर घाटी से पहले क्रांतिकारी शहीद बहादुर सिंह जंगपांगी एवं श्री प्रयाग दत्त पंत सहित सैकड़ों लोगों ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया था। इसी शोर घाटी और काली कुमाऊं से 205 से अधिक राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे। अल्मोड़ा के स्वतंत्रता सेनानी श्री बद्रीदत्त पांडे जी ने कुली बेगार प्रथा का विरोध कर स्वतंत्रता का बिगुल फूंका था। श्री हरिप्रसाद टमचाटी द्वारा दलित शोषित पीड़ित समाज को एक सूत्र में बांधकर सभी को हरिजन नाम दिया। उस समय तक इस समाज को सेना में नहीं जाने दिया जाता था। तब उन्होंने कहा था, जब हम बंदूक बनाना जानते हैं तो चलाना भी जानते हैं। तब से उन्हें भी सेना में भर्ती किया जाने लगा। उत्तराखंड में ऐसे अनेकों नाम हैं, चाहे वीर चंद सिंह गढ़वाली हो या श्रीदेव सुमन जी हो या गोविंद बल्लभ पंत हो, इन सब ने आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करते हैं। मित्रों, हमें स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। राजनीतिक रूप से हमें स्वाधीनता मिल गई हो, लेकिन हमें आर्थिक स्वतंत्रता जिसमें प्रत्येक नागरिक को स्वावलंबन, स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। सामाजिक स्वतंत्रता जिसमें जाति पाति जैसे अनेक कुरीतियों को समाप्त कर सबको एक सूत्र में बांधकर सुदृढ़ एवं संगठित समाज का निर्माण हो सके। सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए पूर्व में भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी आदि महापुरुष ने अनवरत प्रयत्न किए। नैतिक स्वतंत्रता यदि व्यक्ति और समाज में नैतिकता नहीं होगी तो समाज का जो स्वरूप हमारे सामने होगा वह नितांत स्वेच्छाचारी और केवल अपने लिए लड़ने भिड़ने वाला स्वार्थी और कपटी समाज होगा। इसलिए समाज को नैतिक होना ही पड़ेगा। अपने मान बिंदु और धार्मिक स्थल को मुक्त कर उनका स्वरूप भव्य एवं प्रेरणादायी बनाना है। भी आने वाली शताब्दी वर्ष 25 वर्ष तक हमें अनवरत प्रयास करना है और यही हमें संकल्प लेना है। मित्रों, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। इसी देश में 2 विधान 2 निशान असंभव कही जाने वाली धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। अपनी ही जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बंदी था, उसे मुक्त कराकर आज वहां प्रभु श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आज हम स्वदेशी शस्त्रों का निर्माण करने में कामयाब हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए अपने ही लिए नई विश्व के कई देशों को स्वनिर्मित वैक्सीन हमने देकर विश्व के सामने उदाहरण पेश किया है। भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पुनर्निर्माण कर विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कर करोड़ों हिंदुओं को सौंप दिया है। आने वाली शताब्दी वर्ष तक ऐसे हम सब ने मिलकर अनेकों कार्य कर देश को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और विश्व का कल्याण करने वाला बनाना है। इसी बात का संकल्प हम इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में लेंगे। ऐसी अपेक्षा रखते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।